उधार लेकर जो है घी पीने की बात है। भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, बजट को लेकर हमने जो जीडीपी है उसके हिसाब से ही बजट को बढ़ाया है। कांग्रेस के टाइम पर जीडीपी को देखोगे तो उस टाइम 2.88 था हमारा, तो अभी हमने जो लोन लिया है 2.65 के हिसाब परसेंटेज के हिसाब से लिया है। स्कोप है इस प्रदेश को और आगे बढ़ाने का। 28,000 करोड़ से ज़्यादा तो हमने जो मूलभूत चीज़ें हैं उनके लिए रखा है, जिससे हमारी आमदनी भी बढ़ेगी। और फिर हम वेलफेयर के नाम पर, क्योंकि पेंशन भी देते हैं, समान भत्ता भी देते हैं, SC BC को अलग देते हैं, एजुकेशन के नाम पर अलग है, हेल्थ सेक्टर में अलग है। अब तो हमने जो 23 साल से बड़ी लड़कियां हैं उनके लिए भी 6,500 करोड़ रुपए का तो प्रावधान इसी साल रखा है। इससे अच्छा बजट मैं तो नहीं मानता कोई होगा। बहुत अच्छा बजट। आपके संसदीय क्षेत्र में एक IMT की घोषणा भी मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है, उस पर लेकर क्या? प्रदेश की सरकार की कोशिश है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े, क्योंकि हम NCR में हैं, दिल्ली के नज़दीक हैं। इस प्रकार की बात करने के लिए, क्योंकि अभी एक शुरुआती दौर है, अभी लोगों ने पोर्टल जो खोला है उसमें कितने लोग ज़मीन देने के लिए आगे आएंगे, समय तो लगता है। अलग बात है, लेकिन फ़ायदा होगा उससे। मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल होगा किसी भी चीज़ को, क्योंकि पिछले बहुत सालों से भिवानी की इंडस्ट्री जो पुरानी BTM TIT जो मिल होते थे वो लगभग बंद हो गए। इधर जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें केवल धागे का काम है। नई कोई भी सेक्टर आएगा, नई IMT आती है तो लोगों को रोजगार भी मिलता है, बड़ा काम भी होता है। मिडल ईस्ट में जिस तरह से युद्ध की स्थिति है सर, ईरान इराक इसराइल के बीच जिस तरह से युद्ध चल रहा है, उस पर इंडिया का, भारत का क्या? हमारा इंडिया का 142 करोड़ आदमी इसको अच्छी बात नहीं मान रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि मिल के चलोगे, ये समय लड़ाई का नहीं है, मिलजुल के आगे बढ़ने का समय है। और बहुत वो है हमारे पास समस्याएं, इसलिए लड़ो मत, बैठ के समस्या का समाधान। सब किसानों के मुद्दे को तो लगातार आप उठाते आए हैं। विगत दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री के बीच मीटिंग भी हुई थी SYL के पानी को लेकर। आपको लगता है कोई समाधान उसका निकल पाएगा? देखो, अब तो मुझे लगता है कि रावी ब्यास के सरप्लस पानी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बैठ के बात करके आओ। बदकिस्मती से पंजाब का चुनाव नज़दीक है, वहाँ का मुख्यमंत्री छोटी छोटी बात को लेके न कुछ ऐसी बात करता है कि ताकि मेरा वोट खराब ना हो जाए। लेकिन देश हित में यही है कि हम मिलजुल के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसको माने। पंजाब BJP के अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी ये कहते हैं कि पानी की एक बूंद हरियाणा को नहीं देंगे। वो तो उन्हीं से पूछो वो क्यों कहते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इंडिया न्यूज़ हरियाणा से बात कर रहे थे भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद